हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एमपीएसआई को लेकर और एमपी आरक्षक को लेकर एक नई न्यूज़ निकली हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती निकालने का दबाव था, इसलिए पीएचक्यू ने बस खानापूर्ति ही कर दी। एसआई भर्ती के लिए 6 साल बाद डिमांड भेजी, वह भी अधूरे नियमों के साथ, इसलिए नहीं आ सकी वैकेंसी। तो इसमें मेन रूप से जो दिया गया है वो यह है कि पीएचक्यू ने जो भी पुलिस मुख्यालय ने जो भी जानकारी दी थी एसआई भर्ती के लिए, तो उसके नियम ही अधूरे थे, उसकी वैकेंसी ही बहुत कम थी, बल्कि जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या ज़्यादा हैं और इन्होंने जो संख्या दी थी वो कम थी। और इसीलिए ये इन्होंने दबाव के कारण दे दी थी, बस खाना पूर्ति कर दी, इसीलिए वैकेंसी नहीं आई आपके विधानसभा के चुनाव के पहले। लेकिन अब जो निकल के आई है न्यूज़ वो मैं आपको बता देती हूँ। पीएचक्यू के अधिकारी क्या बोलते हैं कि भर्ती नियम अभी भी पूरी तरह तैयार है ही नहीं। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अघोषित रोक लगी है। करीब 6 साल बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को अधूरे भर्ती नियमों के साथ करीब 150 पदों की डिमांड भेजी थी, जिसके कारण अब तक यह भर्ती नहीं निकल सकी है। चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद भी भर्ती के लिए कोई सुगबुगाहट होती नहीं दिख रही है। वहीं जमीनी स्तर पर पुलिस बल कम होता जा रहा है। अब जब नई सरकार गठित हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े गृह और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास हैं, तो पुलिस की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को जल्द ही भर्ती निकलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि पीएचक्यू के अधिकारी बताते हैं कि अभी नियम तैयार ही नहीं है। मतलब इन्होंने इतने टाइम से नियम ही तैयार नहीं कर पाए हैं एसआई के लिए। और आखिरी बार अगस्त 2017 में एसआई के 611 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। गौरतलब है कि एसआई के 917 पद खाली हैं और आरक्षक के 8000 पद खाली हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भर्ती नियम गृह विभाग को तैयार करने हैं। खास बात यह है कि भर्ती एजेंसी यानी ईएसपी का नोडल विभाग जीएडी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। तो ईएसपी है वो तो मतलब ऐसे आंखें बंद करके बैठा है, आंखें और कान बंद करके, जैसे उसे ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, और उसी की वजह से ये भर्ती प्रक्रियाओं में देर हो रही है। सब इंस्पेक्टर के अलावा आरक्षक स्तर की पुलिस की भी बड़ी कमी है। राज्य शासन भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। मतलब राज्य शासन ने भोपाल में और इंदौर में तो कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया है, अब जबलपुर में भी ये लागू हो रहा है। हाल ही में भोपाल में कार्यरत करीब 1000 जवानों की जबलपुर इकाई में पदस्थापना की गई है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार होने हैं नियम। फिजिकल टेस्ट के लिए नियम ही तैयार नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले सभी विभागों पर भर्ती निकालने का दबाव था, इसलिए एसआई की भर्ती के लिए ईएसपी को अधूरे नियमों के साथ डिमांड भेज दी गई थी। पहले फेज की ऑनलाइन परीक्षा के लिए तो नियम है, लेकिन फिजिकल एग्जाम के लिए नियम बाद में बनाने की बात कही। ऐसे में ईएसपी ने क्वेरी की, जवाब न मिलने से भर्ती अब तक नहीं निकल सकी। ये है जवाब नहीं मिला है, इसलिए भर्ती नहीं निकल सकी हैं। ईएसपी ने उनसे क्वेरी की पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा सिपाही के 7090 पदों का रिजल्ट अटका हुआ है। पुलिस आरक्षक के 7090 पदों के लिए पिछले साल 26 जून को विज्ञापन जारी हुआ था। 8 अगस्त से 12 सितंबर तक परीक्षा भी हुई। परीक्षा 4 माह बीतने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट का अता पता नहीं है। यदि समय पर रिजल्ट आते तो चयनितों की सेकंड फेज की परीक्षा शुरू हो जाती। आप लोगों का जो पुलिस का रिजल्ट है वो भी अटका हुआ है। एमपीएसआई कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि संजीव शर्मा जो एडीजी हैं चयन एवं भर्ती शाखा पीएचक्यू के, उनका जो कहना है कि भर्ती नियम तैयार होने में अभी समय है, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं, पदों की संख्या अभी नहीं बताई जा सकती। जैसा कि ये बयान दे रहे हैं तो उससे तो साफ है कि एमपीएसआई की भर्ती आपके लोकसभा चुनाव के पहले नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तो इन्होंने नियम ही नहीं बनाए हैं। और उसके बाद ये नियम नहीं बनाए तो नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी देनी होती है। और लगभग फरवरी लास्ट या शुरू मार्च में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। फिर लोकसभा चुनाव अप्रैल में, लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, तो उसी के बाद ही शायद एमपीएसआई में कुछ हो सकता है। और साथियों, एक चीज़ है कि अगर
हमारे हो सकता है कि ये रिजल्ट भी अटकाने की कोशिश करें, तो रिजल्ट हमारे ना अटके इसके लिए 10 जनवरी को ऑनलाइन ट्विटर पर महा आंदोलन होने वाला है, जो कि सीएम मोहन यादव के लिए है कि वो हमारे रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें, ईएसपी को नींद से जगाओ। इन सभी ट्विटर पर जो आंदोलन होना है उसमें अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि यही एक हमारे पास तरीका है। आंदोलन किए बिना अब रिजल्ट आते ही नहीं हैं एमपी में, तो इसमें अपना पूरा सहयोग दें जिससे कि आपके रिजल्ट जल्द से जल्द आ सके। और अगर 10 जनवरी का जो महा आंदोलन होना है उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं, तो 30 जनवरी को जो एक विशाल महा आंदोलन होगा, जिसमें कि हम ईएसपी के ऑफिस के सामने जाकर ही उनसे रिजल्ट की मांग करेंगे। तो साथियों, आप इसमें 10 जनवरी को अपना पूरा सहयोग दीजिए, जिससे कि हमें 30 जनवरी को ना जाना पड़े, उससे पहले ही रिजल्ट आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना चूके, आपको आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।